हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। यह कुछ विधि की विडंबना कही जाएगी कि हम लोग आज पहली बार इस 2021, 2020 और 21 के सेशन में पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। कहाँ अप्रैल से ही पढ़ाई शुरू हो गई होती, लेकिन यह सितंबर महीना है और कक्षा 11 के बच्चों के रूप में आज हम लोग पहली बार अध्ययन करने जा रहे हैं। और यह भी दुर्भाग्य है कि न मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ और वर्तमान समय में आप लोग भी मुझे नहीं देख पाएंगे। केवल वीडियो के माध्यम से ही आप लोग मेरा चेहरा देख पाएंगे और यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। ईश्वर से प्रार्थना करिए आप लोग कि यह कोविड-19 की महामारी जल्दी समाप्त हो जाए। जब तक यह समाप्त नहीं होगी, उम्मीद नहीं है कि क्लास चलेगा। आप लोगों का कोर्स काफ़ी पीछे जा रहा है और इधर काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे मैसेज भेज रहे थे कि सर जी क्लास कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। तो मुझे लगा कि अब आप लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, आप लोगों के धैर्य की और परीक्षा न ली है, इसलिए मैं आज प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आपको इसके पहले मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को नागरिक शास्त्र पढ़ाऊँगा। मेरा नाम योगेश कुमार त्रिपाठी है। मैं आप लोगों को नागरिक शास्त्र पढ़ाऊँगा। जो बच्चे पहले से अध्ययन करते रहे होंगे हाई स्कूल में, उनको मालूम होगा कि मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था और उन्हें यह भी मालूम होगा कि इंटरमीडिएट में नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों को मैं जो विषय पढ़ाऊँगा वह नागरिक शास्त्र है। ज़्यादा भूमिका बढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे ही आप लोगों का कोर्स काफ़ी पीछे हो गया है और कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स, हर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि समय बहुत कम है, समय तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह नहीं देखेगा कि कोविड-19 है या कौन सी परिस्थिति है, वो तो अपने रफ्तार से चलता रहेगा। सितंबर माह का भी प्रारंभ हो गया। अप्रैल से जुलाई अगस्त कैसे बीत गया मालूम ही नहीं हुआ। जिनमें 3-4 महीना लगातार लॉकडाउन रहा। जुलाई से कुछ छूट मिली, तो देखिए बीमारी कब समाप्त होती है और कब हम लोगों को पुनः एक छात्र और शिक्षक के रूप में क्लासरूम में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को एकदम यह नया अनुभव होगा और ऐसी कल्पना भी आप लोग नहीं किए होंगे कि ऐसा समय भी आ सकता है कि इस तरह से मोबाइल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। कहाँ एक समय यह था कि हम लोग क्लास में मोबाइल चेक करते थे और जिस बच्चे के पास मोबाइल प्राप्त होता था उसे हम लोग दंडित किया करते थे, मोबाइल छीन लिया करते थे। गार्जियन को बुलाने के बाद मोबाइल उसे दिया जाता था। और कहाँ आज ऐसी स्थिति आ गई कि मोबाइल ही आप लोगों के अध्ययन करने का, पढ़ने का एक माध्यम है और उसी के माध्यम से आपका अध्ययन जारी रहेगा। तो इसी क्रम में आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो विषय नागरिक शास्त्र है, अब पहले की तरह 2 पेपर नहीं होगा। प्रथम पेपर और द्वितीय प्रश्न पत्र नहीं होगा। अब केवल एक प्रश्न पत्र होगा जो 100 नंबर का होगा। वह एक प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित किया गया है, खंड क और खंड ख। खंड क में हम जो अध्ययन करेंगे, खंड क में, उसमें हमारे अध्ययन का विषय भारतीय संविधान के बारे में हम खंड क में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या विशेषताएं हैं, भारतीय शासन प्रणाली में जो विभिन्न शासन के अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा और सर्वोच्च न्यायालय, इनकी क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, इन बातों का अध्ययन हम इस खंड ख के अंतर्गत करेंगे। और जो खंड ख का पार्ट है, खंड ख में हम राजनीतिक सिद्धांत, उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।
जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है और न्यायपालिका किसे कहते हैं। इस तरह से बहुत से चैप्टर हैं जो आपको केवल लगेगा कि यह नया है, लेकिन नया नहीं होगा। वो है आप प्रायः कक्षा 6 से ही नागरिक जीवन वाले चैप्टर में पढ़ते चले आए हैं और हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान में भी आपने उस अधिकतर भागों का अध्ययन किया होगा। तो अब ज़्यादा भूमिका बनाना ठीक नहीं है। वैसे ही आप लोगों का समय ज़्यादा कोर्स पीछे हो गया है समय को देखते हुए, और फरवरी में आप लोगों की परीक्षा हो ही जानी है। तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए हम कोशिश करेंगे जितने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं वह उसका एक जानकारी आपको करा दी जाए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप मेरा यह चैनल देखेंगे, जब आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा, तो मेरे इस चैनल का नाम है आदर्श स्टडी पॉइंट। इस जो चैनल है यूट्यूब जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसका नाम है आदर्श स्टडी पॉइंट। जब यह आपके पास पहुँचेगा, आप इस यूट्यूब पर से ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो उसके नीचे एक बटन होगी जहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब बटन सर्वप्रथम दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन दबाने से लाभ यह होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूँगा वह तत्काल आपके यूट्यूब पर दिखाई देने लगेगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और वहीं एक लाइक आइकन बटन होगी, उसको दबा दीजिएगा। और एक वहीं सेव की बटन होती, लिखा होगा सेव, यह सेव ही, जब इसको आप देखेंगे सब्सक्राइब के पहले सेव लिखा होगा। जब सेव बटन दबा देंगे, जब सेव बटन दबाएंगे आप, तो यह वीडियो आपके यूट्यूब पर सेव हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सेव हो जाने के बाद कि आप इसको ऑफलाइन भी देख लेंगे। जब यह वीडियो सेव हो जाएगा तो यह वीडियो ऑफलाइन भी देखा जा सकता है। कभी भी जब आपकी इच्छा हो इसको आप देख सकते हैं। एक समस्या यह है कि नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है तो वह समस्या सबके यहाँ है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, और बहुत समय लगता है इसको अपलोड होने में बड़ा समय लगता है। तो घबराइएगा नहीं, बस सेव हो जाएगा और वह मतलब दिखाई देगा तत्काल, कहीं न कहीं नेटवर्क आ ही जाएगा। वो इशू सबके लिए है। और दूसरी बात यह है, आपको कहना है कि जब आप यूट्यूब जब इसको ओपन करेंगे, जब देखेंगे, जब वीडियो आपके पास पहुँचेगा, तो पहली नज़र में चूँकि यह पहला अनुभव है आपको, तो आप घबरा जाएंगे कि कैसे क्या किया जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे समझा जाए। तो उसमें मेरा आपको सुझाव यह है कि सर्वप्रथम पूरा वीडियो आप इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। सुनने के बाद फिर आप लिखना प्रारंभ करिएगा। जहाँ मैं बोलूँगा प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर है, उसके बाद उसकी हेडिंग में बोलूँगा। फिर जहाँ समझाना होगा वहाँ समझाऊँगा, मैं कहूँगा जरा आप लोग सुन लीजिए, तो उसको केवल सुन लीजिएगा। जब मैं बोलूँगा नहीं, अब इसके आगे आप लिखिए, तो लिखना प्रारंभ करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी बोलने की स्पीड है वह थोड़ा धीमी रहे, जैसे क्लास में हम लोग बोलते हैं, लिखवाते हैं, तो उसी हिसाब से रहे। चूँकि क्लास में मान लीजिए आप पीछे हो गए तो पुनः कहते हैं सर थोड़ा एक बार पुनः बोल दीजिए। यहाँ यह सुविधा आपको मिलेगी नहीं, पीछे हैं तो पीछे ही है। तो मैं कोशिश यह करूँगा कि मेरी स्पीड काफ़ी कम रहे, जिससे आपको लिखने में कोई असुविधा न हो। लेकिन फिर भी यदि आप पीछे हो जाते हैं, तो यूट्यूब मान लीजिए आप देख रहे हैं और पीछे हो गए, तो उसमें एक काम यह करिएगा, जब आप पीछे हो गए तो यूट्यूब में रुकने का भी ऑप्शन है। जो आपके सामने तस्वीर चल रही है उसको रुकने का भी ऑप्शन है, तो उसको आप दबा देंगे तो वहीं रुक जाएगा। जो उसको लिख लीजिएगा, फिर जब आगे लिखना होगा तो उसको आप ओपन कर दीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, जो समझ में न आ रहा हो, तो आपसे यही आग्रह है कि आप फ़ोन मत करिएगा। मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर जो आप लोगों के पास है, आप मैसेज कर दीजिएगा, सर जी मुझे यह दिक्कत आ रही है, मैं तुरंत उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। आग्रह आपसे यही है कि आप घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा।
जो भी समझ में नहीं आ रहा है बार बार पूछिएगा, मैं बार बार आपको बताने के लिए उपलब्ध रहूँगा। इसमें कोई झिझक नहीं, कोई संकोच नहीं। आप निसंकोच मुझसे कोई भी मेरे विषय से संबंधित कोई भी चीज़ कभी भी पूछ सकते हैं। जब भी आपका प्रश्न उसमें व्हाट्सएप पर पड़ा रहेगा, जब भी मैं उसको देखूंगा, जब भी मेरे पास समय रहेगा, तुरंत मैं उसका जवाब दूंगा। अगर तत्काल जवाब नहीं गया तब भी आप उसकी चिंता मत करिएगा। वो प्रश्न आपका मेरे पास आ गया, मैं उसको देख लिया, और जब भी संभव होगा, जब भी मैं खाली रहूँगा, उसका जवाब आपके पास तुरंत मैं भेज दूँगा। तो कुछ मुख्य बातें हमने आपसे बताई। पहली बात यह कि इस YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट करके है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहीं बेल आइकन बटन है, उसको दबा दीजिएगा, और एक उससे लाभ ये होगा कि जो भी मेरा वीडियो जाएगा वह आप तत्काल आपके पास वो देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह हमने कहा कि आप उसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने से रहेगा कि आपके मोबाइल में वो सेव हो जाएगा और वह ऑफलाइन आप उसे देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अंतर एक केवल यही है कि क्लास में जब हम लोग रहते थे, आमने सामने होते रहते थे, आमने सामने वार्तालाप होता था, बातें होती थी, वही संभव नहीं है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या पूछना है, तत्काल मुझे मालूम नहीं होगा। वह जब आप मुझे उससे व्हाट्सएप से मैसेज से अवगत कराएंगे तभी मुझे मालूम होगा। दिक्कत होगी, क्योंकि यह आपका पहला अनुभव है, दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत और परेशानी से ही व्यक्ति जो उसका सामना करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो जीवन में दिक्कत है, परेशानी है, तो जो हम उससे संघर्ष करेंगे, उसका सामना करेंगे, उससे घबराएंगे नहीं, तभी वो हमें आगे बढ़ने का मौका देगा। आप लोग तो अभी नौजवान हैं और अभी मतलब बचपन है, तो बचपन में बच्चों के अंदर सर्वाइव करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अभी आप लोगों को जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसको चलाने में दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं है। हम लोग जब आए तो पहले वो हम वाला मोबाइल आया जो छोटा वाला था, उसको सीखना पड़ा लंबे समय तक। उसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल आया, इसको सीखने में ज़्यादा समय लगा। अब छोटे छोटे बच्चे जो है बिना जाने ही उनको सब उसका एप्लीकेशन सब मालूम है कैसे क्या होता है। तो आप लोगों को सब मालूम है, सब आप लोग कर लेंगे, कैसे होता है वो भी जान जाएंगे। केवल आपको एकाग्रचित होकर के इसको सुनना है, सुनने के बाद लिखना है। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना ही पर्याप्त है, और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी मैं कल आप लोगों के पास भेजूँगा। प्रश्न आप लोग लिख लीजिए। आपका प्रश्न यह है कि प्रश्न यह लिखिए कि संविधान क्या है। प्रश्न आपका है कि संविधान क्या है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न है कि संविधान क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है 13-14 मिनट का वीडियो हो गया है, इसको अपलोड होने में ही समय लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं कल लिखवाऊंगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और बिना घबराए हुए, बिना झिझक के, बिना संकोच के अपने अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।